आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ह्यूगो इसागी को इरिटेट कर देता है और ब्लू लॉक कैसे कम बैक करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लू लॉक का चैप्टर 332 को, जिसका टाइटल दिया गया है सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी, जिसमें ह्यूगो इसागी को डेस्टिनी के बारे में बताता है कि डेस्टिनी वर्क कैसे करती है। हाँ, चैप्टर के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है कि इसागी से ह्यूगो बॉल छीन के लेके जा रहा है और कह रहा है, बोलो इसागी, क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो? और यहाँ पे ह्यूगो एकदम प्रीस्ट के रूप में कहते हुए, मैं तुम्हें इनलाइटेंड करता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी फैंटास्टिकल और स्पिरिचुअल नहीं है डेस्टिनी की लॉजिक में। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ह्यूगो कैसे ही बहुत ही प्यारा पास मारता है। और यहाँ पे कमेंटेटर कहते हुए, जरा उस फ्रांस के ह्यूगो को देखो, कैसे वो फ्रंट में ब्लास्ट कर रहा है और ये काउंटर पास है। और यहाँ पे करासु घबराया हुआ और कह रहा है कि डैम इट, ये बॉल तो सीधे लोकी के पास जा रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो बॉल लोकी के पास जा रही होती, पर तभी एकदम बैक में एक कोई बोलता है कि यही है वो स्पॉट जो कि मुझे ब्लॉक करना है। और वो जो कह रहा होता है वो है अपना वॉच टावर निको। और वो यहाँ पे परफेक्टली ब्लॉक करते हुए और सोच रहा है, जब किसी अपोनेंट के पास एक वे होता है इसागी को रोकने के लिए, तब ब्लू लॉक अपना अटैक पैटर्न को चेंज कर देता है। अब हमारी परफेक्टली कैलकुलेटेड डिजाइन टीम को कोई भाप लेता है या फिर एनालाइज कर लेता है, तब हम लोग अटैक पैटर्न को चेंज करके एक अनप्रेडिक्टेबल सोलो स्किल में बदल देते हैं। यही कहा ना गॉड प्रोटेजी, जब इसागी से बॉल छीन ले गई थी तब मुझे पता चल गया था कि सबसे डेंजरस स्पॉट यही है। और यहीं पे लोकी उससे इम्प्रेस होते हुए और इसागी कह रहा है नाइस न्यूको, और ह्यूगो कह रहा है नॉट बैड नॉट बैड। और तभी न्यूको बॉल को पास करता है बाचिरा को और वो कहता है पियर्स करो उसके डिफेंस को, अपना ड्रिबलिंग गॉड। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना बाचिरा कैसे ड्रिबल पास करता है फ्रांस के डिफेंडर बैट्स को। और तभी एक दूसरा डिफेंडर आके कहता है, तो तुम यहाँ हो नंबर 8, जस्ट ट्राई मी लिटिल ज़फर। और बाचरा कहता है इट्स टाइम टू स्टिंग, और ड्रिबल पास करने की कोशिश करता है कैमस को। और तभी कैमस फॉलो अप करके उसे रोक लेता है। और बाचरा सोचता है कि इसने मेरी ड्रिबल की पोजीशन को मैच करके अपनी पोजीशन को अल्टर कर लिया। दिस इज जस्ट क्रेजी। एक आदमी जिसने मेरे स्टाइल को पूरी तरीके से स्टडी करा है ताकि स्पेशली मुझे रोक सके। और यहाँ पे कैम्स कहता है तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो लिटिल वेफर। और बाचरा कह रहा है शांत रहो तुम बिंडवैग, अगर तुमने मुझे रोक लिया है तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रह सकता हूँ चिगरी। और बॉल चिगरी को पास कर देता है और चिगरी कह रहा है ऑल राइट, अब मेरा टाइम है अपनी स्पीड को यूज करने का और इन सबसे ब्रेक थ्रू होने का। और यहाँ पे फ्रांस का डिफेंडर आते हुए कह रहा है क्या तुम श्योर हो, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो तुम मेरे थ्रू नहीं जा सकती, देयर इज नो फ्रिकिंग वे। और चिगरी हैरान होकर कह रहा है व्हाट, ये इतना फास्ट कैसे है? और यहाँ पे लेडिन कह रहा है माइंड इफ आई ज्वाइन। और यहाँ पे इसागी हैरानी में सोच रहा है ये इतना फास्ट है कि ये चिगरी को कवर कर सकता है एक सोलो स्प्रिंट में। और यही सेम चीज मेरे साथ और बाचिरा के साथ भी हुई है। जितनी भी ट्रिक्स हमारे पास थी वो सारी लॉजिकली प्रिडिक्टेबल, और इसी वजह से फ्रांस हमसे डील कर पा रहा है। हमारी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, सब चीजों में फ्रांस ने हमसे अपर हैंड पाया हुआ है। और यहाँ ह्यूगो इसागी के पीठ पे हाथ रखते हुए कह रहा है तुम्हारी डेस्टिनी तुमको बताती है कि तुम किस चीज पे सूटेबल हो। तुम्हारी फिजिक्स, तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा टैलेंट, ये सारी चीज तुम्हारी बेसिक एबिलिटी को डिटरमाइन करती है, जो कि उसके पैदा होते ही निश्चित हो जाती है। अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें, जिस समय तुम बॉर्न होते हो तभी तुम इक्वल नहीं होते हो दूसरे लोगों के, पर हर एक व्यक्ति का अपना अलग ही जीने का वे होता है। जैसे हॉर्स तेज दौड़ सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, जितने भी क्रिएचर्स होते हैं हमारी दुनिया में वो अपने नेचर के हिसाब से रहते हैं। केवल ह्यूमन ही है वो क्रिएचर जो अपने नेचर के हिसाब से नहीं रहते। वो ड्रीम करते हैं ऐसी चीज को जो वो कभी भी पा नहीं सकते, और क्रिएट करते हैं पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट और डिस्पेयर को, और इग्नाइट करते हैं अपनी ईगो को अपने रियलिटी से कई गुना ज्यादा, जो कि उनका डाउनफॉल बनता है। जो आदमी जिस काम के लिए जिंदा नहीं है वो कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता जो उस काम के लिए जिंदा है। यहाँ पे जिंदा का मतलब सूटेबल के हिसाब से है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रीम करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि हमें अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से ड्रीम करना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं। अगर तुम एक शेर को देखोगे फ्लाई करने की कोशिश करते हुए तो तुम कहोगे कितना फुलिश आदमी है वो। हमारे लिए सबसे सही है कि हम लोग नेचर के हिसाब से जिएं। अगर सब कोई अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से जिएं तो जो ये अपना वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा हैप्पी और इफेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि तुम अपनी डेस्टिनी को फॉलो करो एक सर्कुलर लेवल पे, और ये है मेरी फिलॉसफी सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। और यहाँ पे इस आगे रेज में आ चुका है और कह रहा है या तो क्या हुआ, तुम कह रहे हो कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है एक स्ट्राइकर बनने का?
और जो भी मेरी एबिलिटी है वो एक मिडफील्डर को ज़्यादा सूटेबल करती हैं, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए पेनफुली ऑब्वियस हैं। और तभी हीगो कहता तुम क्यों इतना परसिस्ट करते हो, क्यों तुम चाहते हो जीना अनसूटेबिलिटी में। और तभी इसागी कहता है क्योंकि ब्लू लॉक ने मुझे ये सिखाया है कि हम अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं अपने ईगो से। और बॉल को पास करता है रिन को, और रिन कहता है ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा और उनकी डेस्टिनी को भी। और तभी लोगी यहाँ पे आता है, उसे ब्लॉक करता है और कहता है डेस्टिनी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि जो तुम इजीली चेंज कर सकते हो। और यहाँ रिन एकदम एटीट्यूड में कह रहा है लाइक आई केयर यू डमैस। यहाँ पे एकदम हीट में हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, और अगले चैप्टर में हमें रिन और लोकी के बीच में एक लड़ाई दिखाई जाएगी। और मुझे क्या लगता है पता है, अपना जो ह्यूगो है वो ज़्यादा प्रीस्ट के लिए सूटेबल है, ना कि इस गेम के लिए। भाई फिलॉसफी हन के दे रहा है भाई गेम। खेलो ना। क्या भाई, कहाँ पहुंचे जा रहे हो डेस्टिनी में, कहाँ कौन सी दुनिया में भैया। इस हीट पे ये चैप्टर खत्म हुआ है, मुझे तो लग रहा है अगला वाला चैप्टर एक बैंगर होगा, पक्का है। और मैं तो एक्साइटेड हूँ अगले चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर में बस इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।